लेकर योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार किया और कहा कि हिंसा करने वालों का इलाज डंडा है। उस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ा एक्शन हुआ है, क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के नाम है। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 25 अप्रैल को चार्जशीट पर बहस की जाएगी। तो नेशनल हेराल्ड केस ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। उसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी और आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी बनाए गए हैं। चार्जशीट में सोनिया और राहुल का नाम है। अब 25 अप्रैल को दरअसल चार्जशीट पर बहस की जाएगी। याद होगा 2022 जब लगातार घंटों की पूछताछ सोनिया गांधी से भी हुई थी, राहुल गांधी से भी हुई थी इसी मामले पर, और इसी मामले पर आपको बता दें जमानत में भी बाहर हैं। ऐसे में अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, क्योंकि अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कई आरोप इसमें लगे हैं। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 50 लाख के बदले 2000 की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली गई है, इस कंपनी के नाम करा ली गई है, और इसीलिए अब बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। नेशनल हेराल्ड का जिन एक बार फिर से निकला, क्योंकि इस केस में अब बड़ा एक्शन हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है और सैम पित्रोदा का भी नाम है। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। आइए अब जानते हैं कि आखिर चार्जशीट में क्या क्या है, यानी कौन सी बड़ी बातें हैं। चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 में सोनिया गांधी का नाम है, यानी सबसे पहला आरोपी नाम जो है वो सोनिया गांधी है, उनका नाम है। वहीं आरोपी संख्या 2 में राहुल गांधी का नाम है। आरोपी संख्या 1 में राज्यसभा के सदस्य और आरोपी संख्या 2 में लोकसभा के सदस्य का नाम। ईडी ने पीएमएलए 2022 की धारा 44 और 45 में 3 के तहत शिकायत दाखिल की है। धारा 70 और दंडनीय धारा 4 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। आईपीसी 1860 की धाराएं 403, 406, 420, 120 बी के तहत ये शिकायत दर्ज की गई है। यानी चार्जशीट पूरी तैयार हो चुकी है, नाम इसमें सामने आ चुका है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सृष्टि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी ये चार्जशीट राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा के अगेंस्ट फाइल करी है। नेशनल हेराल्ड मैटर में इतने सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद ईडी ने ये चार्जशीट इन लोगों के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने, जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है, जो एमपी और एमएलए से रिलेटेड मैटर सुनते हैं, उनके सामने फाइल करी है। कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेने के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो चार्जशीट पे संज्ञान लेने वाले आर्ग्यूमेंट्स 25 अप्रैल को सुनेगा। इन आर्ग्यूमेंट्स का महत्व ये होता है कि इस हियरिंग के वक्त कोर्ट के सामने दोनों जो पक्ष हैं, कोर्ट बेसिकली पूरी चार्जशीट में जो आरोप है, जैसा कि अभी आपने पूछा क्या क्या आरोप लगाए हुए हैं ईडी ने इन अक्यूज के खिलाफ, ये ईडी कोर्ट को उन आर्ग्यूमेंट्स के दौरान बताएगी। साथ में हर एक आर्गुमेंट को पढ़ते हुए जस्टिफाई करेगी और ये भी बताएगी किस एविडेंस के बेसिस पे ये जो आरोप है ये इनके खिलाफ लगाए गए हैं। सारे जो तर्क हैं, आर्गुमेंट्स है, वो सुनने के बाद कोर्ट ये निर्णय फिर लेती है इन मामलों में कि क्या इस चार्जशीट का, इस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट का संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं। एक बार कोर्ट अगर 25 अप्रैल के आर्गुमेंट्स के बाद कोर्ट ये तय करती है कि इस मामले में कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है, कोर्ट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो अक्यूज है इस मामले में उन्हें समन करती है, उन्हें कोर्ट आना होता है, कोर्ट के सामने पेश होना होता है, और उसके बाद जो है दिन ब दिन की कार्यवाही आगे बढ़ती रहती है, चार्जेस फ्रेम होते हैं वगैरह। इसीलिए चार्जशीट का जो फाइल होना है किसी भी एजेंसी के द्वारा कोर्ट के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं उसके प्रोसेस में, क्योंकि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जुडिशियल प्रोसेस जो शुरू होता है वो चार्जशीट फाइल होने और कॉग्निजेंस के बाद होता है। इस मामले में हमने ये भी देखा कि कोर्ट ने जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
डायरेक्टरेट है, उनके वकील और जो आईओ है इस मैटर में, उनको ये कहा है कि अगली हियरिंग तक इस केस से रिलेटेड जो केस डायरीज हैं, ठीक जो है अभी तक सृष्टि, केस आप डायरीज रहिए बनाई जरा गई हैं। साथ। राहुल गौतम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट होगा। राहुल जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही कि आप घंटों घंटों देखिए सोनिया गांधी को बुलाते हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। लेकिन अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब चैलेंजेस, अब चुनौती क्या रहने वाली है आगे? देखिए, अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी तमाम जो अपने बड़े बड़े वकील हैं उनसे कानूनी सलाह ले रही है कि आखिर इस मामले पर किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जयराम रमेश जो कि मीडिया इंचार्ज है, उन्होंने ट्वीट किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विच हंट है, ये परेशान किया जा रहा है उनकी जो टॉप लीडरशिप है, और जल्द ही इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, आपको ध्यान होगा इससे पहले भी जब बुलाया गया था पूछताछ के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, उस समय भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सड़क पर आए थे। जो पूरा का पूरा जो रास्ता है अकबर रोड से लेकर ईडी दफ्तर तक, वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की थी, प्रदर्शन किया था और सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि सरकार उनके नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। अब जब ये ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जाहिर है मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब सारा का सारा जो मामला है वो कोर्ट के अंदर लीगली फाइट आउट करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और जो परसेप्शन जो बीजेपी ये बनाती रही और जो कांग्रेस ये बताती रही कि किस प्रकार से उनके नेताओं को सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है, उनके पास तथ्य नहीं है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जाहिर है कांग्रेस पार्टी को अपनी जो लीगल स्ट्रैटेजी है उसको सामने लेकर आना होगा। इस पूरे मैटर के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और केटीएस तुलसी, ये तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं ये अपीयर होते रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि थोड़ी ही देर के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक डिटेल्ड लीगल वर्जन आएगा इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और जैसे कि कई नेता भीतर खाने बोल रहे हैं कि अगर इस मामले में आगे कार्रवाई की जाती है, इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो प्रदर्शन करेंगे और लोगों को ये बताएंगे किस प्रकार से कि उनके नेताओं को, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आपको ध्यान होगा जो प्रॉपर्टी है एजेल से जुड़ी कम से कम 3 शहरों के अंदर उनको सीज अटैच किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये कुछ नहीं है, ये विच हंट है और हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश है। ठीक है, मुनीश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस केस की और डिटेल में वो जानकारी दे पाएंगे, चार्जशीट में क्या क्या चीजें हैं, कैसी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, अब ट्रायल होगा, क्या होगा आगे, वो सब बताएंगे। लेकिन अगर इसको इस तरह से भी देखें, आज बड़ा दिन रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए और मुसीबतों भरा भी। रॉबर्ट वाड्रा को अलग केस में आज ईडी ने समन भेजा था, उनसे पूछताछ हुई। आज चार्जशीट दाखिल हो गई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। वो अलग बात है, आप राजनीति से प्रेरित बताएं, लेकिन चैलेंजेस और मुसीबतें तो बढ़ ही रही हैं। जी बिल्कुल अर्पिता, और अगर बात करें तो आज तकनीकी रूप से पूरे गांधी परिवार के ऊपर, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़ दिया जाए तो पूरे गांधी परिवार के ऊपर मुसीबत दिखी। क्योंकि सबसे पहले जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होती है, उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल होती है। और अर्पिता, ये मामला अपने आप में बेहद संगीन हो जाता है, क्योंकि अगर ईडी के चार्जशीट की बात करें तो अगर एक लाइन और साफ शब्दों में कहें तो ईडी ने साफ तौर पे आरोप लगाया हुआ है कि मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी एजेएल के नाम पे हुआ करती थी, उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से हथिया लिया। यह है आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2 है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड जिसके 76% जो शेयर हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास हैं, उसी कंपनी को 29 करोड़ रुपए का बोगस डोनेशन आता है, 18 करोड़ रुपए का उनके पास में गलत तरीके से रेंट पहुंचता है और उसके अलावा 29 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट भी आता है। तो ईडी ने आरोपों का दायरा सिर्फ प्रॉपर्टी तक नहीं रखा है, प्रॉपर्टी से बढ़ चढ़कर उन्होंने अलग तरीके से भी बताने की कोशिश की है कि 3 ऐसे आरोप हैं। गलत तरीके से दान लेना, दूसरा इस पूरे मामले में गलत तरीके से जो रेंट उनके पास में आ रहा था, क्योंकि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रजिस्टर किया गया था, यानी कि कोई मुनाफा कमाया नहीं जा सकता था इस कंपनी से, लेकिन रेंट भी वहां से वसूला जा रहा था। तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में इसकी जांच की है और जांच के बाद अर्पिता इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट का मतलब ये होता है कि ईडी अपने आरोप अब कोर्ट के सामने रख दी है। कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि ईडी के आरोप कितने सही हैं, और अगर कॉग्निजेंस इस मामले में हो जाता है, कोर्ट संज्ञान ले लेती है, तो मामले में ट्रायल चल सकता है। और अर्पिता, यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 50 घंटे तक राहुल गांधी से इस मामले में पूछताछ भी चली थी। अर्पिता, बड़ी खबर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश।
ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस पार्टी अब भड़कती हुई नजर आ रही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर आपत्ति जताती रही है। बीजेपी की मंशा आर्थिक रूप से अक्षम करना है, गहलोत बोल रहे हैं। Sonia Gandhi and other members of the Gandhi family or the late Mr. Motilal Vora has been treated as an act of money laundering. Now there is nothing more except a charge sheet filed in a fake case, in a non-existent case. But anyway, this is being contested. Will be contested fully in all aspects. And earlier, all statements have been recorded in this regard by the persons, including the former Congress President Sonia Gandhi ji. I think the government by such matters is only exposing itself and its campaign of political vendetta, because there is absolutely nothing in this case in a legal sense. तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये राजनीति से प्रेरित मामला है और इसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। मुनीश हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, अगर एक तरफ इन राजनीति वाले बयानों को अगर देखें तो इसमें सीधे है कि भाई आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईडी अगर चार्जशीट दाखिल करती है, यानी अब पूरा मामला कोर्ट के पास जाएगा, तो ईडी ने भी कुछ ऐसी चीजें लिखी होंगी, क्योंकि अगर इसको नहीं माना जाता, ऐसे सबूत नहीं है या ऐसे तहकीकात में चीजें नहीं निकली है, तो यहाँ ईडी को भी मुंह की खानी पड़ेगी। तो ऐसे में चैलेंज उनके लिए भी है। अब कम से कम चार्जशीट है तो इसको हवाई बात तो नहीं कही जा सकती। बहुत बड़ी बात कही आपने अर्पिता, और इसीलिए आप अगर इस मामले की टाइमलाइन पे जाएं, देखिए मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस में भी कोई आम नेता नहीं बल्कि गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और टाइमलाइन पे जाएं, साल 2014 में पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे थे कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा था कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। लोअर कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट में गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गई, लेकिन दोनों ही कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। जिसके बाद साल 2021 में ईडी ने इस मामले में एक ECIR दर्ज की, यानी कि FIR दर्ज की, और उसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई। साल 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ होती है। जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे उनके भी बयान दर्ज किए जाते हैं, लेकिन ये बयान दर्ज करने तक सिर्फ ईडी सीमित नहीं थी। ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही थी कि आखिरकार पैसों का हेरफेर कैसे हुआ है, और उसी वक्त ईडी को वो दस्तावेज मिले जो साल 1937 से शुरू होते हैं, क्योंकि एजेएल और पिता, ये समझने वाली बात है, एजेएल वो कंपनी थी जो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने शुरुआत की थी इस कंपनी की। कोई भी इन प्रॉपर्टीज का हकदार नहीं था, कोई किसी के पास में इसका मालिकाना हक नहीं था, लेकिन एजेएल से इस प्रॉपर्टी को हथियाने की प्रक्रिया ईडी के आरोपों के मुताबिक साल 2010 में शुरू होती है, जब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 76% का हिस्सेदार यानी कि शेयर होल्डर बताया जाता है। और ईडी ने जो साफ तौर पे आरोप लगाया हुआ है, और उन्होंने जो हमारी जानकारी है, जो चार्जशीट में साफ तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि गलत तरीका इस्तेमाल करके यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, इस कंपनी ने 50 लाख रुपए खर्च करके 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ना सिर्फ हथियाने की कोशिश की, बल्कि इस प्रॉपर्टी के जरिए जो पैसे आ रहे थे वो भी इनकी जेबों में जा रहे थे, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की जेब में जा रहे थे, यानी कि पूरा फायदा जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं वो उठा रहे थे। के सामने जाएगा, ट्रायल होना है नहीं होना है, ये सारी चीजें मुनीश आगे तय होंगी। जो नेशनल हेराल्ड दिल्ली में है वो ठीक ITO के पास में है। जो लोग दिल्ली को समझते हैं उनको पता है कि वहां पर कोई प्रॉपर्टी होना कितनी बड़ी बात हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी मुंबई के बांद्रा में है, जो अपने आप में पॉश इलाका है। लखनऊ में भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज है। तो कुल मिला के 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में हथियाने का आरोप ईडी ने लगाया हुआ है। मामला गांधी परिवार और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो लगातार साल 2014 से कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन ईडी का कहना है कि राजनीति से परे उन्होंने इस मामले की जांच की और जांच के बाद जो कुछ निकला वो उन्होंने चार्जशीट में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी के पास में, गांधी परिवार के पास में पूरा हक है कि वो अपने लॉयर्स के जरिए ईडी की इस चार्जशीट को, ठीक है मुनीश, यानी देखिए अभी के लिए फिलहाल ये है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जो लगातार कह रही थी इस मामले में इतने घंटों पूछताछ हुई लेकिन कुछ चार्जशीट नहीं आई, अब ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब ये पूरा मामला यानी एक कदम आगे बढ़ चुका है और अभी और बढ़ेगा।
यानी मुसीबतें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, खासतौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब बात वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जबरदस्त चल रहे बवाल की। उस बवाल का असर देश की राजनीति पर जोरदार तरीके से है।